नीट और जेडबलई की प्रिपरेशन करने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट पार्ट से, जिस पॉइंट का नाम है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा मीन्स चेंज, रोटेशन का मतलब तो जानते हैं आप, टू रोटेट, चेंज इन द रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज। देखिए, हम आपको पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताएंगे। ये कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं अपन, म्यूटा रोटेशन। पहले ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर देखिए आप। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज, देखो CHO, CHOH, 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 CHOH और CH2OH. Glucose contain total 6 carbon atoms, 1 aldehyde group, 5 OH groups. It is pentahydroxy aldehyde. It is polyhydroxy aldehyde. अब देखो इसमें स्टार वाले जो बीच वाले कार्बन है ना, द कार्बन एटम्स विच आर shown by star, these carbon atoms are called as asymmetric carbon atoms. These carbon atoms are also called as chiral carbon. क्या कहते हैं हम इस कार्बन को? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, कोई प्रोनाउंस में चिराल कार्बन ऐसे भी बोल देता। कायरल कार्बन, इस कार्बन का नाम है CHIRAL, chiral carbon. This is also called as asymmetric carbon. आप देख रहे हो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है? 4. ग्लूकोज कंटेन 4 chiral carbon. So glucose has how many isomers? ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स हैं? 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स। 16 भाई, 16 ऑप्टिकल आइसोमर, 16 भाई है ग्लूकोज को। उसमें 8 डेक्स्ट्रो रोटेटरी और 8 है लियो रोटेटरी, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में। तो ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ग्लूकोज क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का? द कंपाउंड विच हैव अ टेंडेंसी to change or to rotate the plane polarized light. इस कंपाउंड में टेंडेंसी है किसको रोटेट करने की? PPL के प्लेन को, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हम पहले पढ़ चुके, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ये इसका रोटेशन किधर जाता है भाई? राइट साइड में। ग्लूकोज हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट और टू चेंज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट साइड। Hence, open chain structure of glucose is generally called as dextroglucose. It is also called as dextrose. ये बातें हो गई ओपन चेन के बारे में। हमने और एक स्ट्रक्चर देखा है ग्लूकोज का, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पायरेनोज। पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जब हम ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें 2 आइसोमर्स, स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं। कौन से स्टेरियो आइसोमर्स? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अगर हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन 2 स्टेरियो आइसोमर्स, 2 आइसोमर्स। क्या नाम उनका? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। एक का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरे का नाम बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज इज लेस स्टेबल। अल्फा डी ग्लूकोज क्या है? लेस स्टेबल। इट ऑकर इन 36%, वो 36% में होता है। एंड बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल, इट ऑकर इन 64%। उस सॉल्यूशन में ये 36% होता है तो ये 64% होता है। ग्लूकोज के पास एक जादू है भैया, क्या?
अब ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन देखो, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक ऑप्टिकली रोटेशन, तो ग्लूकोज का इस अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन है +112 डिग्री, 112 डिग्री, while the specific rotation of beta D glucose is +19 डिग्री। अब इन aqueous solution of glucose, हमने कहा ना ग्लूकोज के पास जादू है क्या, ये लेस स्टेबल वाला ग्लूकोज किधर जाएगा, मोर स्टेबिलिटी की तरफ, और ये मोर स्टेबल वाला ग्लूकोज इधर आएगा इक्विलिब्रियम की तरफ। ये दोनों ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता देखिए कैसे जादू होता है। The specific rotation of alpha D glucose decreases, specific rotation क्या होता, decreases, किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज डिक्रीजेस फ्रॉम 112 टू 52.7, ये डिक्रीज हो रहा है। while the specific rotation of बीटा डी ग्लूकोज ये क्या हो रहा है 19 से 90 बराबर है ना, 19 से ये इधर इंक्रीज हो रहा है, 19 से 52 इंक्रीज ना, ये एरो क्या बता रहा है, बराबर है ना, ये हमने इधर एरो बताया मतलब इधर इंक्रीज हो रहा है, ये इधर एरो बताया मतलब इधर डिक्रीज हो रहा है। ये ग्लूकोज इधर से आ रहा है और ये ग्लूकोज इधर से आ रहा है, मतलब ये रोटेशन इंक्रीजेस, 19 की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही एंड 112 की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही, बराबर, समझ रहे कि नहीं। आप ऐसे समझ लो ना, ये स्पेसिफिक रोटेशन हो गया किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, ये स्पेसिफिक रोटेशन हो गया बीटा डी ग्लूकोज का, ये वैल्यू कम होते जा रही, ये वैल्यू बढ़ते जा रही, ये दोनों वैल्यू यहाँ क्या हो गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। यहाँ कहाँ पे आ गए हम, इक्विलिब्रियम में, बराबर, समझ रहे कि नहीं, यस। तो इन द aqueous solution of glucose, pyridine structure of glucose, in the cyclic structure of glucose क्या होता, the specific rotation of alpha D glucose decreases, कहाँ से, from 112 to 52.7, ये यहाँ तक वैल्यू डिक्रीज होती, while the specific rotation of beta D glucose increases from 19 degree to 52.7, बराबर। this चेंज इन रोटेशन, ये जो रोटेशन चेंज हो रहा है ना किसका, ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन का, दिस चेंज इन रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन विद द टाइम, बराबर, अप टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। आप लिखोगे आपके कॉपी में, लिखोगे तो लिखिए, म्यूटा रोटेशन इज the change in the specific rotation. Muta rotation is the change in the specific rotation of optically active compounds. Muta rotation is the change in specific rotation of optically active compound in the solution up to the equilibrium point. To the equilibrium point. अब बात समझ में आ गई। This muta rotation property is unique property shown by only glucose, and this property only shown by optically active compounds. Glucose इसका एक एकदम अनोखा एग्जाम्पल है जहां अल्फा डी ग्लूकोज 112 से 52.7 तक आता और बीटा डी ग्लूकोज 19 डिग्री से 52.7 तक आता, बराबर। इक्विलिब्रियम पोजीशन का ये पॉइंट है, द स्पेसिफिक रोटेशन एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज 52.7 डिग्री, ओके। दिस चेंज इन रोटेशन ऑफ व्हाट, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन द सॉल्यूशन कहां तक, टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं, सिर्फ शब्द को भी देखिए आप। म्यूटा का मतलब चेंज, म्यूटा मतलब क्या, चेंज, एंड रोटेशन मतलब स्पेसिफिक रोटेशन शोन बाय द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन, द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन one or more chiral carbon atoms, asymmetric carbon atoms are called as optically active compound. Best example of optically active compound is glucose. Okay, thank you very much.